जब शहर में माली हालात खराब हुए तो शहर की आती बहू को गांव में आना पड़ा। लेकिन यहाँ ना तो बड़ी सड़कें थीं, ना ही कोई बाजार और ना ही शहर जैसी कोई सहूलतें। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और दुनिया में आ गई हो। मट्टी के घर, जानवरों की आवाजें और खेतों की जिंदगी उसके लिए बिल्कुल नहीं थी। घर के काम उसके लिए दिन ब दिन इतने मुश्किल होते जा रहे थे कि वो अक्सर परेशान हो जाती कि ये काम कैसे होंगे, मैं कब सीख पाऊंगी। शहर में तो मैं बहुत जल्दी जल्दी काम कर लेती थी। गांव में रहने वाले लोगों की सादा सी जिंदगी गुजर रही थी। वो दिन भर खेती बाड़ी करते और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते थे। यहाँ कोई मेरा मेरा नहीं करता था, बल्कि एक दूसरे को खुश देखकर ही वो अपनी खुशियां भी ढूंढ लेते थे। उसी गांव के एक कच्चे से घर में एक खानदान बैठा सुबह से बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा था, क्योंकि आज इस घर की बहू आ रही थी जो शहर में रहती थी। बस इसी वजह से सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे कि कब उनकी शहरी बहू आए और उन्हें शहर की मजेदार कहानियां सुनाए। वो शहरी बहू जिसका नाम ज़ैनब था, असल में वो शहर में ही पली बड़ी थी और उसकी शहर में ही शादी आमिर के साथ हुई। लेकिन आजकल जो कि आमिर के हालात ख़राब हो रहे थे, इसी वजह से उसने ज़ैनब के साथ मिलकर फैसला किया कि हम कुछ देर के लिए गांव में जाकर रह लेते हैं। लेकिन जैसे ही ज़ैनब गांव में पहुंची तो वो वहाँ की ज़िंदगी को देखकर अजीब सा महसूस करने लगी। वो जब से शहर से गांव आई तो इधर-उधर मुसलसल देखे जा रही थी, क्योंकि यहाँ ना तो पक्की सड़कें थी और ना ही पक्के घर, बल्कि मिट्टी के घर बने हुए थे। जगह-जगह जानवर बने हुए थे और खेत खलियान, जिसे देखकर वो हैरान हो रही थी कि यहाँ के लोग कैसे रह सकते हैं। अगले दिन जब सुबह का वक्त हुआ तो उसकी सास ज़ैनब को लेकर बावर्ची खाने में गई और बड़े प्यार से उसे बावर्ची खाने के काम बताने लगी। लेकिन ज़ैनब वहां जाकर भी बहुत हैरान हुई, क्योंकि वहां गैस का चूल्हा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि मिट्टी का चूल्हा था जिसे जलाना एक बहुत बड़ा काम था और उस पर खाना पकाना उससे भी बड़ा काम, क्योंकि यहाँ गैस के चूल्हे की तरह आग को कम नहीं किया जा सकता था। पहले पहल तो उसकी सास उसे मिट्टी का चूल्हा जलाकर दे देती थी, लेकिन आज जो कि वो घर पे मौजूद नहीं थी, इसलिए ज़ैनब खुद बावर्ची खाने में गई और उसने चूल्हा जलाना शुरू किया। लकड़ियाँ जो कि गीली थीं और उनमें से धुआं उठने लगा, जिसकी वजह से उसकी आंखों में मुसलसल पानी और उसे खांसी आने लगी। जैसे-तैसे करके उसने चूल्हा तो जला लिया, लेकिन जब उसने खाना पकाना शुरू किया, तो उसमें से इस कदर धुआं उठ रहा था कि उसे खाना नज़र ही नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से उसकी आंखों से मुसलसल पानी बहे जा रहा था और वो बेचारी कभी खांसती और कभी खाने में चम्मच हिलाती। आखिर 1 डेढ़ घंटे की लगातार कोशिश करने के बाद सालन तो पक गया। जायका कैसा था ये उसे बिल्कुल भी मालूम नहीं था। अब बारी थी आटा गूंदने की, तो उसने एक बड़ी सी परात में आटा गूंदना शुरू किया, मगर उसे सही तरीका नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि शहर में उसके बावर्ची खाने में आटा गूंदने की मशीन थी और उसने कभी इस चीज़ के ऊपर गौर ही नहीं किया था कि आटा हाथ से भी कैसे गूंदा जा सकता है। बावर्ची खाने के काम खत्म करके वो पानी लेने के लिए हैंडपंप पर गई। वहां जाकर उसने देखा तो ये उसके लिए एक और इम्तिहान था, क्योंकि यहाँ नलका खोलने से पानी नहीं आता था, बल्कि नलके को मुसलसल चलाता रहने से पानी आता था। जब बाल्टी भरी तो अब उसे भरी हुई बाल्टी उठाकर चलना था, जो कि उसने शहर में कभी भी ये काम नहीं किया था। लेकिन वहाँ की रहने वाली औरतें बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होती थी। उन्होंने जब ज़ैनब की ये हालत देखी तो उसकी सास की गैर मौजूदगी में वो अक्सर उसे मुख्तलिफ घर के काम सिखाने में मदद करना शुरू कर देती। इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन ज़ैनब बेचारी रोज़ थक जाती और वो सोचती कि ये काम उसके बस का नहीं है। न जाने कब हालात बेहतर होंगे और वो दोबारा वापस शहर चले जाएंगे। लेकिन आमिर जब भी ज़ैनब को यूं परेशान बैठा देखता तो वो उसके पास आकर बैठता और उसे हौसला देते हुए कहता, कोई बात नहीं बेगम, ये दिन भी गुजर जाएंगे, बस तुम हौसला और हिम्मत ना हारो। हालात चाहे जैसे भी रहे, लेकिन ज़ैनब ने कभी भी खुद एतमादी को ख़त्म नहीं होने दिया। इसीलिए वो दिल लगाकर काम सीखती रही और आखिरकार वो गोल रोटी चूल्हे पर बनाने में कामयाब हो ही गई।
आहिस्ता आहिस्ता उसने पानी भरना भी सीख लिया कि नलके को किस तरह चलाना है और बाल्टी को सर पर रखकर कैसे चलना है। अब वो भी बड़े मजे के साथ सर पे पानी की भरी हुई बाल्टी रखकर चल लेती थी, बिना किसी खौफ और डर के कि कहीं बाल्टी गिर ना जाए। वक्त के साथ साथ वही जानवर जो उसे बहुत बुरे लगते थे कि ये घर में हर तरफ मंडलाते रहते हैं, अब उन्हीं जानवर के साथ उसका इतना अच्छा रवैया हो गया था कि वो उनके खाने पीने का और उनकी सेहत का भी ध्यान रखने लगी थी। एक दिन उसने बिना किसी की मदद लिए बावर्ची खाने में जाकर मिट्टी के चूल्हे पर सबके लिए उनका मनपसंद खाना पकाया और उन्हें खाने को दिया। जैसे ही खाना सामने आया तो उसके ससुर ने चखा और कहने लगे, देखा बेटी, हम कहते थे ना, बस हिम्मत ना हारना, तुम कामयाब हो जाओगी। अब गांव की तमाम औरतें भी उसकी तारीफ करते हुए कहती कि हालात उसके खराब थे, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और डटी रही, और आज देखो कैसे कामयाब हो गई है। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद उनके माली हालात बेहतर हो गए, लेकिन ज़ैनब ने गांव छोड़कर जाने से इनकार कर दिया और यहीं रहना उसने कबूल कर लिया, क्योंकि उसकी मेहनत ने सबके दिल जीत लिए थे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, नया माहौल शुरू में मुश्किल सा लगता है, मगर सब्र और मेहनत से इंसान हर मुश्किल को आसान बना सकता है। इसीलिए अगर हम हिम्मत ना हारें तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख सकते हैं। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.